एप्लीकेशन की डेटाबेस को अगर हमने देखना हो तो उसके लिए व्यू पे क्लिक करेंगे, टूल विंडोज़ पे जाएंगे। टूल विंडोज़ पे जाके हमारे पास डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के नाम से एक ऑप्शन होती है, हमने उसको अवेल करना है और हमने इसको डेटा के अंदर एक और डेटा का फोल्डर होगा और हमारे पास है वुमेन सेफ्टी के नाम से, तो हम इस पर क्लिक करके लिखते हैं com.example.women safety। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है। इसमें हमारे पास ये डेटाबेस, तो ऐप डेटाबेस के नाम से हमारे पास ये है। अब डेटाबेस हमारे पास जो फ़ाइल है हम पहले उसको भी देख लेते हैं। इस फाइल के अंदर हमने सबसे पहले जो है डेटाबेस हेल्पर के नाम से हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है। उसमें हमने इनहेरिट की है पेरेंट क्लास, जो कि हमने पेरेंट क्लास बताई एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अकॉर्डिंग हमें जब भी कोई क्लास फाइल बनानी पड़ती है तो हम एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर के थ्रू उसको इनहेरिट करवाते हैं चाइल्ड क्लास में। इसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल किया जाएगा तो इसमें बेसिकली हमने डेटाबेस का नाम बताया है, इसको ऐप डेटाबेस इसका नाम हो। एक ही टेबल रिक्वायर्ड है, तो इसमें हमने जब हम इसको इनहेरिट करते हैं एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को, तो उस क्लास में हमें दो मेथड जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ओन क्रिएट का और ओन अपग्रेड का। ये हमें इनिशियलाइज करने पड़ते हैं, रीडिफाइन करना पड़ता है, यानी ओवरराइड करवा रहे हैं। इसके अंदर हमने डेटाबेस का कि जितने टेबल बनाने होते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, हमने वो 1 बाय 1 उनका स्केमा जो है वो बताना होता है। हमने एक ही टेबल रिक्वायर्ड था यूज़र्स के नाम से, हमने वो बनाया। उसके जो नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र आईडी के नाम से पहला कॉलम है, सेकंड नेम है, थर्ड जेंडर है, नंबर 4 पे एड्रेस है, फ़ोन है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। इसके बाद हमने ओन अपग्रेड के अंदर ये चेक करना है कि ड्रॉप कर दे टेबल की क्वेरी को यूज़र को, यानी टेबल यूज़र जो है वो ड्रॉप हो जाए अगर उसको अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो वो ओन क्रिएट को कॉल करवाए और उसके थ्रू वो डेटाबेस में वंस अगेन जो है वो टेबल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद यूज़र को सेव करना है, तो सेव यूज़र के लिए ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है अपडेट करने के लिए, तो अपडेट में रिसीव वो करेगा और उसके बाद वेयर क्लॉज ऐड करेगा कि यूज़र आईडी जहाँ पे मैच हो रही हो वहाँ पे वो अपडेट कर दे। और इसी तरह से गेट पर्सन के नाम से है, तो गेट पर्सन जब भी करेगा तो वो उसको रिटर्न करेगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो उसको रिटर्न कर देगा। और अगर कोई एक रिकॉर्ड चाहिए फ़ोन नंबर के अकॉर्डिंग चेक करने के लिए, तो वो रा क्वेरी का ही मेथड अप्लाई होगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स होगा, लेकिन यहाँ पे वेयर क्लॉज लगेगी कि जहाँ पे फ़ोन जो है वो मैच कर जाए तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी रिकॉर्ड है वो रिटर्न करे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस फ़ाइल किस तरह से होती है। हम फ़िलहाल डेटाबेस की फ़ाइल को कर रहे हैं डिलीट। एप्लीकेशन को हम करवाते हैं रीरन। में वो रिकॉर्ड नहीं मिला कोई भी, तो उसने रिटर्न कर दिया, रजिस्ट्रेशन का पेज पे मूव करवा के ले गया। हम यहाँ पे ऐड करते हैं यूज़र 103 फ़ोन नंबर लिखा, एड्रेस, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। हमने रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया तो वो रजिस्टर के बाद इसको लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें करने ये है कि हमने सबसे पहले तो पैनिक अलर्ट वाला जो है वो मैसेज करना है। पैनिक मैसेज सेंड हो गया, हमने लॉग कार्ड पे क्लिक करना है, तो ये इसने बताया कि ये मैसेज जो है ये इसको गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे ही ये मैसेज भी कोई भी सेंड करे तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिटर्न भी करे। मैसेज सेंड करे तो वो ये इसकी बॉडी जो है वो भी डिस्प्ले करे कि कौन सा है। इसके बाद इसने काशियस को अगर करना है
तो इसने बताया कि प्लीज़ मैसेज जिस भी कॉन्टेक्ट नंबर पे इसने सेंड किया वहाँ पे इसने ये मैसेज उसको बताया कि प्लीज़ एक्टिव रहे और ज़रूरत पड़ सकती है मदद की। अपडेट प्रोफाइल करनी है, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये प्रोफाइल उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अगर इसने कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी चेंज करनी है तो ये जस्ट फीमेल पे क्लिक करके अपडेट किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो चुका है। तो अब डेटाबेस में जो है वो फ़ीमेल वाला जो इसका जेंडर थी वो स्टोर हो गई है। अब हमारे पास लास्ट चीज़ रह जाती है सेंड स्टेटस के नाम से। सेंड स्टेटस जब भी करना है तो उसके लिए हमें एक चीज़ सबसे पहले रिक्वायर्ड होगी, आपने अपना इम्यूलेटर ऑन करना है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास एमुलेटर की जो सेटिंग्स हैं उनकी विंडो अपीयर हो चुकी है।